सिरमौर हाटी समुदाय को लेकर संसद से पारित कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सुनवाई अब 7 जुलाई 2025 को तय की गई है। अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष केवल एससी समुदाय के संवैधानिक हकों को बरकरार रखने के उद्देश्य से है। उन्होंने दो टूक कहा, हमारा यह आंदोलन किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, ना ही हमारा किसी से कोई विरोध है, ना ही कोई गिला शिकवा। यह केवल हमारे हकों की रक्षा का संघर्ष है। एडवोकेट ने कहा कि आज भी ऐसी समुदाय केंद्र और राज्य सरकार से अपील करता है कि वह स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक उचित सरकारी नोटिफिकेशन जारी करे, जिससे हकों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में देश की संसद से जो हाटी जनजाति बिल जिला सिरमौर के लिए पारित हुआ है, उस मामले को लेकर के आज सुनवाई थी। जो सुनवाई आगे की 7 तारीख के लिए जुलाई के लिए टल गई है और उसमें हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि माननीय न्यायालय जिला सिरमौर के आम जनता के साथ जरूर न्याय करेगा, उन्हें न्याय प्रदान करेगा। और हम स्पष्टता इस मामले को लेकर के संदेश भी देना चाहते हैं जिला सिरमौर की आम जनता, भोली भाली ईमानदार जनता को कि इस मामले को लेकर के हम लोगों का किसी भी जाति विशेष से कोई विरोध नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो सिर्फ संवैधानिक हकों को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। जो देश के संविधान ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्षेत्र में जिला सिरमौर में रहने वाले सभी बिरादरियों से, चाहे वो ओबीसी के हैं, चाहे जनरल से है, चाहे एससी के हैं, कि ये संघर्ष किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, ना ही ये कोई विरोध और ना ही किसी से कोई गिला शिकवा है, सिर्फ हकों को बरकरार रखने के लिए। और ये आगे हमें पूर्ण भरोसा है कि ज़रूर इसमें कोई रास्ता निकलेगा और जो लोगों को सुविधाएं चाहिए, जो लंबे अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भी किसी की जो सुविधाएं हक है वो बरकरार रहने हैं, किसी को सुविधाएं मिलनी हैं, हक मिलने हैं, तो वो हम चाहते हैं कि इस पे लोग मतभेद ना रखें, आपस में मनभेद ना रखें। ये संघर्ष का रास्ता है, सभी लोगों को करना पड़ता है और अपने हकों को बरकरार रखने के लिए करना पड़ता है। तो एससी समुदाय की तरफ से तो ये स्पष्ट संदेश है कि किसी भी जाति विशेष के खिलाफ, चाहे जनरल समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, किसी के भी खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। बात करके जो एक अंग्रेज़ों वाली फूट डालो शासन करो की नीति थी वो अपनाई गई और बिल्कुल ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला जैसा काम है कि लोगों को आपस में बांट दो, लोगों को आपस में लड़वा दो और लोगों में इतना मतभेद और मनभेद पैदा कर दो कि लोग आपस में लड़ करके ये सुनिश्चित ना कर पाए कि हम लोगों ने वोट किधर को देना है। और लोगों की भावनाओं के साथ खेल खेला जाता है, लोगों की भावनाओं की हत्या होती है, लोकतंत्र का सरेआम कत्ल होता है। तो ये सारी चीज़ें क्षेत्र में भी चली हुई है, इसके खिलाफ कोई ऐसी भावना रखने की ज़रूरत नहीं है। और हमें माननीय न्यायालय को पूर्ण भरोसा है कि माननीय न्यायालय जरूर न्याय करेगा। और आज आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि आज भी आप लोग इस बात को सोचें कि लाखों लोगों के हक अधिकार बरकरार रहने हैं, तो उनके हक अधिकार बरकरार रखने के लिए आप कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी करें जिससे ये पता लगे कि जो हक अधिकार संविधान के हिसाब से उन्हें दिए हैं, जब ये हाटी जनजाति बिल समुदाय की तरफ से ये गारंटी है कि अगर हमारे हक अधिकार बरकरार रहते हैं तो आने वाले वक्त में एक साफ रास्ता